देखिए ये बहुत आसान है ना, और आजकल मैंने कहा ना लाइफ बहुत ईजी हो चुकी है। आपको बस पैसा खर्च करना, आपके पास हर चीज़ मौजूद हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये बहुत आसान है कि जब हम चाहे आप रेंटर हो या फिर घर आपका हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। घर संभालना जो है वो हमें बहुत बहुत आवश्यक होता है। पता है, मैंने अक्सर अपने वीडियो में आदतों की बात करी है ना, कि आदत जो होता है हम जैसा लगाएंगे वैसा ही करेंगे। तो अगर आप रेंटर हैं और आप उस समय भी अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं या घर को कम पैसे में चलाते हैं, तो ये आदत आपकी बनी रहेगी। और जब आपका अपना घर होगा ना, तो भी आप इसी आदत के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एक चीज़ और, कि हर इंसान जो है ना, जब अपना घर लेता है ना, अपना घर लेता है, तो उसकी थोड़े हाथ जो है ना वो कुछ दिनों के लिए खाली हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी आदतें पाल रखी हैं, आप अच्छी आदतों का अनुसरण करते हैं, तो ये भी जो दिन होते हैं ना, ये दूर हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि 1-2 साल में फिर से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि दीदी 52 वीक चैलेंज कब आएगा। तो 52 वीक चैलेंज इसी मंथ के एंड में आएगा और मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। लेकिन आपको जहाँ तक पता होगा कि नवंबर का जो हमारा सेविंग चैलेंज जो है वो चल रहा है, वो 26 नवंबर तक चलेगा। तो उसी के बीच में हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले ही मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगी 52 वीक का, क्योंकि उस पर अभी थोड़ा सा काम और मेरा पेंडिंग रह गया है। वो कंप्लीट होते ही वीडियो आपके पास आ जाएगा। मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इंतजार है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने बीता हुआ जो हमारा साल है, मतलब 25 में हमने बहुत अच्छे तरीके से 52 वीक चैलेंज चलाया और हमारे पैसे भी बचे हैं। तो फिर से आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चैलेंज करने के लिए, आई नो दैट। तो आप लोगों का भी ये इंतजार पूरा होगा और मैं बहुत जल्द ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को बस सिंपल 3 तरीके बताऊंगी जो हमें घर में करने हैं, और हमें पैसे बचाने हैं। देखिए, घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैंने भी नहीं जाना, लेकिन धीरे धीरे करते करते, और कुछ चीजें जो है ना दोस्तों, कुछ मैंने लोगों को देख के सीखा, कुछ मुझे किसी ने बताया, जैसे कि मेरी मम्मी ने बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे करते करते मैं खुद से भी उसका अनुसरण करने लगी और वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ, लंबे स्तर पे मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ दोस्तों। और वही सुझाव मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम फ्रिज से स्टार्ट करेंगे, जो रेफ्रिजरेटर हमारे घर में होता है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर की जो साफ सफाई होती है ना, वो आप कैसे करते हैं? देखिए, मैंने कई वीडियो देखे हैं कि कैसे उन लोग क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब स्टार्टिंग में मैंने फ्रिज की सफाई देखी थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। जब मैं, मतलब अपनी शादी से पहले की बात कह रही हूँ, जब मैं दिल्ली में आई थी और मैंने देखा था ना कि कोई जो पड़ोसी थे मेरे, वो अपने रेफ्रिजरेटर को साफ कर रहे थे और उन्होंने काम वाली को ही बोला कि साफ कर दो। और वो उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर जो है उनका फ्रिज, वो मतलब प्लग से निकाल के वॉशरूम के पास ले गई और पूरा मतलब पानी फेंक फेंक के फेंक। हालांकि उसने क्लीन बहुत अच्छा किया था, लेकिन पता है वो जैसे क्लीन कर रही थी ना, तो मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को लोग ऐसे भी क्लीन करते हैं। लेकिन इसका जो मैंने ये तरीका देखा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि उनके फ्रिज में जंग लगना स्टार्ट हो गया। दोस्तों देखिए, फ्रिज का जो मतलब कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो लोहे का ही बना होता है, लोहे का बना रहता है, उस पर डेंट पेंट किए रहते हैं। लेकिन अगर हम इसको पानी से ही मतलब लगाए रखे इतनी इतनी देर तक, हाँ उसने बहुत देर तक सर्फ में लगा के उस फ्रिज को छोड़ रखा था, उसके बाद उसने वॉश किया था, ये सारा कुछ देखा था मैंने। तो धीरे धीरे ना उनका जो मतलब ऊपर का जो एक लेयर होता है ना, वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो गया था, उनका फ्रिज खराब हो गया था। और फ्रिज खराब हो गया था, और सबसे बड़ी चीज़ की फ्रिज में तो बहुत सारे इंटरनल जो मोटर वगैरह रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से वो कूलिंग वगैरह करता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैं फ्रिज का जो मेरी साफ सफाई होती है ना, वो मैं ऐसा नहीं है कि हर मंथ में करती हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना कि हर मतलब कि आप समझो कि 1.5 महीना पे 2 महीना पे अगर मेरा फ्रिज क्लीन हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है।
और उसके लिए डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ। डीप क्लीनिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं लेके उसको वॉशरूम के पास जाती हूँ, नहीं, मैं अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए 2 कपड़े रखती हूँ, एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा होता है, और उसके अकॉर्डिंग क्लीन कर करके साथ साथ सुखा सुखा के अपना जो है एक दिन, हाँ, जब साफ सफाई करती हूँ तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उसे प्लग से, मतलब स्विच से उसका जो सॉकेट होता है उसको अलग करके रखती हूँ कि उसमें किसी तरह से करंट ना आए। तो आज मैंने फ्रिज की बात क्यों की, रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि फ्रिज पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दीदी इसको बताइए कैसे क्लीन करते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पे बहुत जल्द जाएगा, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को मतलब ऐसे ही भरवली बता दिया कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। ये तो पहला उपाय हुआ। दूसरी चीज़ हुई दोस्तों कि मैं एक कंटेनर रखती हूँ घर में, और वो कंटेनर क्या होता है कि जब भी मैं अपने जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए मशीन में लगाती हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मतलब जेब में पैसे वैसे रह जाते हैं और हमारा कपड़ा धुल जाता है, कपड़ा धुल जाता है, बड़ा अफसोस होता है कि कपड़ा धुल गया और हमारा मतलब उसी में पैसा रह गया। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कॉइन जो होते हैं ना, वो पता है कहाँ से निकलते हैं, जो ड्रेनेज वाला पाइप होता है ना, जिधर से पानी निकलना स्टार्ट होता है, उधर से मैंने देखा है कि बहुत बार मेरे मतलब कि पैसे निकलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने देखा था, मुझे बड़ा अफसोस होता था कि ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगा। और मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक है। आज भी मैं उसी वॉशिंग मशीन को चला रही हूँ, सही चलता है, मेरा काम हो जाता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक डिब्बा रखती हूँ, और वो डिब्बा जो है ना वो सिंपल जैसे वो मतलब ग्रॉसरी वगैरह का जो डिब्बा होता है ना वही है, और उसमें जो भी मेरे एक्स्ट्रा पैसे होते हैं मैं उस डब्बे में रखती जाती हूँ, वो रखते जाती हूँ, और उसके बाद उसको देखती हूँ। और पता है उन पैसों का कहाँ यूज़ करती हूँ, मैं बताती हूँ। उन पैसों का मैं यूज़ करती हूँ जैसे कि कहीं अगर बाहर जाना होता है ना, तो मैं उनसे चेंज ले लेती हूँ, और अगर खुले पैसे कहीं देने हैं, या जैसे कि मतलब कि कभी बहुत बार गरीब लोग मिल जाते हैं जो पैसे मांगते हैं, तो वहाँ पे मैं दे देती हूँ। और मेरा यूज़ क्या होता है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा स्कैनर यूज़ नहीं मतलब नहीं चल पाता है, और मुझे रैपिडो से इधर उधर जाना होता है, तो उस समय में पैसे देना होता है, तो मैं इनके कुछ चेंज पैसे जो है वो यूज़ कर लेती हूँ जो इस डब्बे में रहते हैं। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि एक तो मेरा पैसा कलेक्ट होने लगा, और एक मेरी आदत बन गई, हैबिट बन गई कि मैं जब भी कपड़े जो है मशीन में डालती हूँ तो मैं एक बार ज़रूर उसे चेक करती हूँ कि उसमें पैसा है या नहीं है। तो ये मेरा एक तरीका हो गया। थर्ड जो उपाय है दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इस काम को करते हैं ना, तो हमारा एक जो मतलब हम अनुशासन में आ जाएंगे। करना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ तो हमें बजटिंग करनी ही करनी है, वो तो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। साथ के साथ हमें खर्च क्या करना है ना, उसका भी लिस्ट बनाइए। देखिए उसका भी लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपने क्या क्या खर्च करने हैं, क्या आपके पास नया खर्चा है, इसका हिसाब होना चाहिए। दोस्तों पता है घर मैनेज करना, पैसे मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान कुछ नहीं होता है जितना आसान हम लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं ना कि बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चे को पाल देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अब इसका किस्मत जो होगा सो होगा। नहीं, उसमें भी लगना पड़ता है, उसमें भी लगना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आजकल सबसे चैलेंज वाला जो चीज़ है ना, वो मतलब पेरेंट के लिए यही है कि घर मैनेज करना भी है, पैसे को भी मैनेज करना, और बच्चों को तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे ही हैं कि उनको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि जब भी जैसे कि हम खर्च करते हैं ना किसी चीज़ का, तो उसका हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि हमें क्या क्या खर्च किए हैं, और अगले मंथ में ना उसी खर्च के लिस्ट से मिलाना है कि हमारा ये खर्च था जो जेन्युइन खर्चा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मतलब कि हम जब भी बाहर जाए ना, तो अपना लंच हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए। देखिए ये बहुत आसान है ना, और आजकल मैंने कहा ना लाइफ बहुत इजी हो चुकी है, आपको बस पैसा खर्च करना है, आपके पास हर चीज़ मौजूद हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये बहुत आसान है कि जब हम लंच लेके नहीं जाते हैं तो तुरंत हम मतलब कि एक ऑर्डर करते हैं, और जेप्टो से या फिर कहीं से भी हमारे पास जोमेटो वगैरह से हमारे पास आ जाता है खाना, हम आराम से खा के अपना काम कर लेते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, लंच हमें अपने घर से ही लेके चलना चाहिए। रीज़न ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर लंच अपना लेके जाती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि लंच स्किप करके गई हूँ, लंच लेके जाती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो दोस्त मित्र हमारे ना बाहर से खाना मंगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका ऑर्डर ही नहीं जाता है, उनका ऑर्डर जो है वो लंच पीरियड के बाद आता है, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो खाना खाएं, वे फिर छुट्टी के टाइम में उस खाना को खाते हैं या फिर अपने घर लेके जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉर्निंग में अगर मैं खाना बना के स्कूल नहीं जाती हूँ ना, तो मेरे घर में जो और लोग हैं वो लोग कैसे खाएंगे, वो भूखे रह जाएंगे ना। और कितना कोई मैगी वगैरह बना के खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो भी लंच है, जो भी खाने पीने का चीज़ है, वो मैं घर से ही लेके जाऊँ, घर से तैयार करके जाऊँ। हाँ, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है हम वर्किंग वूमेन के लिए कि टाइम से स्कूल में पहुँचना है, टाइम से अपने ऑफिस जाना है, फिर टाइम से वहाँ से निकलना है, बहुत तरह के झंझट होते हैं दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि इन सब की चीज़ों से हम अपने आप
आपको मतलब कि शॉर्ट करके नहीं रखेंगे, अपना काम आसान करके नहीं रखेंगे, तो एक तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा हमारे पैसे जो है ना वो एड़े के डेढ़े खर्च होंगे। आप आजमाइएगा कि आप एक टाइम का खाना अगर घर में खाते हैं, हम उस खाने का मूल्य नहीं मतलब देते हैं कि अरे क्या दिक्कत है, खाना ही तो है, घर ही का तो खाना है, ऐसे करके सोचते हैं ना। पता है, ये आप एक टाइम बाहर खा के देखिए, एक तो आपको खाना इतना अच्छा नहीं मिलेगा, और बाई चांस अगर मिल भी जाता है ना, तो आप कितना पैसा एक टाइम के लिए पे करते हैं इसका भी हिसाब रखिए, और तब आपको पता चलेगा कि घर पे खाना बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।